inertia. We have seen that one object change in state of motion due to force. कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मोशन फोर्स के लगने पे चेंज करता है. इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स ऑब्जेक्ट्स हैविस अ टेंडेंसी टू रिमेन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स के एब्सेंस रहने पर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जैसी है वैसी ही रहती है. यही कहलाता है इनर्शिया. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया. किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जैसी है वैसी ही रहेगी, वो कहलाता है इनर्शिया. That is why an object in stationary state remain in the same state and an object in motion remaining in the state of motion in the absence of an external force. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी स्टेट में है तो वो वैसा ही रहेगा, और मोशन ऑब्जेक्ट में है तो वो मोशन में रहेगा जब एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. और यदि हम उसमें जब तक कोई फोर्स नहीं लगाते वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. प्रीवियस क्लास में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था और इनर्शिया के बारे में पढ़ा था. इनर्शिया, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया. किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट उसका इनर्शिया कहलाती है. दैट इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन इन द सेम स्टेट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट में जब स्टेशनरी रहेगा और एक ऑब्जेक्ट जब तक अपने मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. टाइप्स ऑफ इनर्शिया. 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शनल इनर्शिया. Inertia of the state. An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. This property is called the inertia of the state of rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो जब तक अपना स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन चेंज नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं करेगा, जब तक ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन. फॉर एग्जाम्पल, a revolving electric phone continue to revolve even after it is a switch off. Passengers sitting in the running bus get a jerk in the forward direction if the bus suddenly stops. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जब तक चेंज नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन. एक फ़ैन जब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उसका स्विच ऑफ ना किया जाए. एक पैसेंजर अपनी रनिंग बस में जब तक कि जर्क आने तक अपने डायरेक्शंस में चेंज नहीं होगा, और जैसे ही सडनली बस स्टॉप होती है वो आगे की तरफ आ जाता है. डायरेक्शनल इनर्शिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट में की डायरेक्शन में जब तक चेंज नहीं होगी is called directional inertia. If a vehicle in a motion along a straight line suddenly turn, that passengers sitting in it are thrown opposite to the direction of turning. जैसे ही कोई व्हीकल मोशन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और जैसे ही वो सडनली थोड़ा सा टर्न करता है तो जो पैसेंजर उसमें बैठा हुआ है वो थोड़ा सा टर्निंग के अपोजिट साइड हो जाता है. ये
टाइप्स हैं हमारे इनर्शिया के। अब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर आपने देखा है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर में व्हील्स में प्रेशर एयर फिल के द्वारा प्रेशर दिया जाता है। एयर फिलिंग मशीन हैज़ अ प्रेशर। एयर फिल मशीन किसकी तरह काम करती है? प्रेशर। प्रेशर इंडिकेट डायल और अ डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल रीडिंग ऑफ प्रेशर। जब उसमें हवा भरी जाती है तो इंडिकेट डायल और डिजिटल मीटर शो करता है प्रेशर की रीडिंग को। द मशीन फिल्स द प्रेशर टू अ सर्टेन वैल्यू। इस मशीन के द्वारा प्रेशर की सर्टेन वैल्यू ही फिल की जाती है। You are aware that a force has to be applied for a filling air in the bicycle tire with a hand pump. आपने देखा भी होगा बाइसिकल में जब एयर फिल की जाती है तो किस तरह से हैंड पंप के जैसे उसमें फोर्स दिया जाता है। By applying force, air pressure is increased and then the air is pushed into the air tire. Are force and pressure is related? Yes, force and pressure are each related. Take some sharp pointed nails and push them into a wooden plank by hammering on their head. कुछ शार्प पॉइंटेड नेल्स लेंगे, उनको हम वुडन प्लैंक के द्वारा में हथौड़े के द्वारा जब हम उसके हेड्स पे पुश करेंगे तो वो इजीली उस वुडन प्लैंक में इजीली चली जाती हैं। इट डाउन फ्रॉम द पॉइंटेड एंड, और सीधे वो नीचे चली जाती हैं। व्हेन प्रेशरिंग द ड्राइंग बोर्ड, अगर हम ड्राइंग पिन्स लेते हैं, ड्राइंग बोर्ड में पुशअप करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो बोर्ड में इजीली चली जाती हैं। बाय अप्लाइंग अ फोर्स यूजिंग द थंब, हम इसको थंब के फोर्स द्वारा पुश करते हैं और इजीली बोर्ड में पिन चली जाती है। पर इसके अपोजिट अगर हम ऑर्डिनरी पिन्स को बोर्ड पर डालते हैं तो इसके अपोजिट जब हम प्रेस करते ऑर्डिनरी पिन को थंब से तो वो इजीली नहीं जाती हैं और हमारे थंब में भी हर्ट होता है, इंजरी होती है। When does the simple experiment tell? The nail easily penetrate into wood from its pointed end. Nails easily अंदर चला जाता है wood से pointed end के कारण। From this you will notice then a force is applied on the head of nail it to easy hammer it to blank. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं नेल्स के हेड पे तो वो इजीली अंदर चला जाता है। What is a force? The force exerted perpendicular on a unit area is called pressure. Pressure. The force exerted perpendicular on a unit area is called pressure. किसी भी एक एरिया के में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलरली, दैट मीन्स लाइक दिस, is called pressure. Pressure equal force upon area on which the force is applied. Force upon area on which the force is applied. Unit. SI unit of force is Newton. Area is measured meter square. And SI unit of pressure is Newton upon meter per square. It is known as Pascal. 1 bar equal 10 to power 5 PA or a Pascal. Pascal is a scalar quantity. If area is increased, pressure reduced for the same force.
अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो सेम फोर्स पे प्रेशर रिड्यूस होगा, एंड इफ द एरिया डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज फ्रॉम द सेम फोर्स। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा सेम फोर्स पर। लाइक आपने कैमल के फीट देखे हैं। कैमल के फीट में बॉटम सरफेस बहुत ही ब्रॉड होता है। इसके कारण कैमल का वेट लार्ज एरिया पर एक्सर्ट होता है, जिससे उसके प्रेशर से सैंड रिड्यूस हो जाती है और कैमल के फीट अंदर तक नहीं जा पाते, जिसके कारण वो सैंड पे इजीली वॉक कर सकता है। प्रेशर ऑन सॉलिड। अब हमारा प्रेशर सॉलिड में कैसे वर्क करता है वो देखते हैं। एयर प्रेशर इज exerted on the all object kept in air. When a weight is kept on a solid, pressure is exerted on it. The pressure depends on the value of the weight and the contact area between the two. Like यहाँ पे दो बॉक्स के बीच में एक वुडन प्लैंक लगाया गया है। इसके बाद जब हमने फोर्स बुक्स इसके ऊपर रखी हैं, यहाँ पे फोर्स कम होने की वजह से प्रेशर कम लग रहा है। अब अगर हमने फोर्स को इंक्रीज कर दिया तो मिडिल पोर्शन में प्रेशर के कारण ये वुडन प्लैंक थोड़ा सा नीचे आ गया है। दैट मीन्स इफ द फोर्स इज इंक्रीज, प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया है। एक और एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से समझेंगे। टेक अ प्लास्टिक बॉटल। इस प्लास्टिक बॉटल के बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हम एक टेस्ट ट्यूब लगाएंगे और उसके ट्यूब को वैक्स के द्वारा फिल कर देंगे, जिससे पानी बाहर ना आए। इस बॉटल को हम पूरा पानी से फिल कर देंगे। टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर पे हम एक बलून लगाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये बलून में प्रेशर के कारण, पानी के कारण बलून फूल गया है। सेकेंड थिंग, इससे हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक बॉटल के अंदर हम पानी फिलअप करेंगे। उसमें हम 3 होल करेंगे, 1, 2 एंड 3। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे 1 पॉइंट है, 1 सबसे बॉटम वाला जो छेद है, वहाँ से पानी बहुत दूरी तक गिर रहा है। सेकेंड पॉइंट से पानी थोड़ा कम, और थर्ड से बिल्कुल बॉटल के नज़दीक में पास में पानी गिर रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीज होती जाती है। द प्रेशर इंक्रीज एज द डेप्थ ऑफ लिक्विड इंक्रीज। Gas pressure. If the balloon is inflating by air by mouth, it inflates on all sides. If a pinhole is created in the balloon, air leaks out and the balloon does not inflate fully. It is realized that like a liquid, gas also exert pressure on the wall of the container in which it is enclosed. All gases and liquid have a common name, fluid. Fluid in a container exert pressure from within on the walls and the bottom of the container. फ्लूइड में कोई भी जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो वो उनकी वॉल्स और बॉटम पे वर्क करता है। A fluid enclosed in a container exerts in pressure equally in all directions at a point within the fluid. अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एयर सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड। एयर हमारे अर्थ के ऑल साइड में सराउंड है। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। The atmosphere exists to about 60 kilometer height. It further extends up to about 4 kilometer in a very dilute form. एटमॉस्फेयर 60 किलोमीटर हाइट पर एग्जिस्ट है और एक्सटेंड होने पर 400 किलोमीटर डाइल्यूट फॉर्म में है। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा क्रिएट किया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। इमेजिन that a very long hollow cylinder of unit cross section area is standing on the surface of the earth and it contains air. Weight of the air is a force applied in the direction of the center of the earth. This means that atmospheric pressure is the ratio of the weight divided by the area of the surface. Atmospheric pressure हमेशा ratio of the weight divided by the area of the surface. The air pressure at the sea level is called 1 atmosphere pressure. sea level पे air का pressure 1 atmosphere pressure रहता है। air pressure decrease करता है as one goes up into height from the sea level. 1 atmosphere equal 101 into 10 is to power 3 Pascal or a 1 bar equal 10 qm bar. 1 m bar equal 10 is to 2 Pascal or a hectopascal. Atmospheric pressure is specified in the unit m bar or a hectopascal. The atmospheric pressure at a point in air is equal from all sides. How is the pressure created? If air exists in a closed container, the air molecule in the random motion continuously this pattern. In this interaction, a force is exerted on the wall of the container. Pressure is created due to this force. We constantly bear the atmospheric pressure on our heads. However, the cavity in our body are also filled with the air and artery and veins are filled with blood. You know, हमारी body cavity और air से भरी है and arteries and veins filled with the blood. Therefore, we do not get crushed under water and due to atmospheric pressure, as the pressure is balanced. The Earth's atmospheric pressure decrease with height from the sea level in figure 3.9. See, at the sea level, the atmospheric pressure is 101 into 10 to the power cube Pascal is acting on the tabletop of size of 1 meter square. If the atmospheric pressure is 0, its height is less. Height is increase.